तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहाँ तक। अब कह रहा है कि इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो कड़ी में 57 प्लस कड़ी में 38 प्लस कितना जगह हमारा 121। अब आपको पता है कि 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। तो कड़ी में 57 प्लस कड़ी में 38 कितना जगह हमारा 11, जो कि क्या है यहाँ से इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। अब देखते हैं इस सवाल को, कह रहा है कि कड़ी में 57 है प्लस इन दोनों को कितना जगह कड़ी में 49। तो अब पता है कि आपको कि जो 49 होता है इसका कितना था वर्गमूल 7 होता है। तो कड़ी में 57 प्लस 7 यानी कि कड़ी में 64। अब 64 का जो होता है वर्गमूल कितना होता है 8। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मान लीजिए कि किसी एग्जाम में बैठते हैं 100 स्टूडेंट, तो उनमें से 98 लोग इसी तरीके को अपनाएंगे। लेकिन क्या है, आपको अपनाना है कुछ यूनिक तरीका जिससे क्या हो आपकी स्पीड क्या हो जाए, दुगना हो जाए। तो जब सभी लोग इसी तरीके को अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपका टाइम बस आपकी जो टाइम क्या जाएगी, टाइमिंग बढ़ जाएगी सॉल्व करने की। तो हमको एग्जाम में यह तरीका नहीं अपनाना है, हम क्या अपनाना है। देखिए अब जो यहाँ पे संख्या है 57, अब हमको इसको करना है, देखना है कि इसके पहले और इसके बाद जो संख्या है किस संख्या का वर्ग है। अब मान लीजिए कि मैं उसका करता हूं 6 का, तो ये हो जाएगा 36, जो कि क्या इससे ज्यादा कम है। अब हम करते हैं इसके बाद 7 का, तो कितना हो जाएगा 49 यानी कि 49, जो कि क्या इससे थोड़ा सा कम है। अब इसके बाद जो संख्या थी क्या रहेगी 8 का वर्ग यानी कि 64। तो जो 57 है उन 7 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में है। तो अगर यहाँ पे प्लस में दिया है तो जो संख्या होगी बड़ी, मतलब कि इसके 57 के जो नजदीक वाली जो संख्या होती है वर्ग के फॉर्म में, वो होगा हमारा 64 और इसका वर्गमूल कितना होता है 8। तो हमको बस जो पहला दिया कड़ी में 57 इसी को देख के क्या करना, हमको आंसर सीधे टिक कर देना है। अब इसी नियम को इस पर आते साल में देखिए, अब बोल रहा है कि कड़ी में 5 दिया है, सबसे पहले हमको इसको देखना है, हमारा फोकस बस क्यों इसी हो चाहिए। देखते हैं अब देखिए जो कड़ी में 5 है, देखते हैं कि जो 5 संख्या है किसके वर्ग के नजदीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9 के बीच में हमारा आंसर आएगा। तो ध्यान देना है कि अगर संख्या प्लस में दी है तो जो होगी इसकी नजदीक वाली स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, तो जो हमारा आंसर कितना होगा 3। अब इसी को याद बनाते हैं। देखिए अब कह रहा है कि जो 47 है अंडर रूट में, अब 47 की नजदीकी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे होता है 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो जो संख्या है नजदीकी, यानी कि हम अगर यहाँ पे प्लस सेंस में दिया है तो जो होगा नजदीकी स्क्वायर उसी को हम लोग आंसर से टिक कर देंगे, यानी कि आंसर क्या हो गया 7। अब देखते हैं इसको हम लोग, सवाल इतना बड़ा है, अगर आप इसको हल करेंगे तो कम से कम आपको टाइम लगेगा कितना मिनट, 1 से 2 मिनट तक आपका सवाल आपका समय चल जाएगा। हमको देखना है जो संख्या दी गई है सबसे बड़ी संख्या कड़ी में 10 यानी कि 10। अब हमको ध्यान देना है कि जो 10 है किसके वर्ग के नजदीक में है। मान लीजिए कि मैं इसको करता हूं 3 का तो हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि जो हमारी संख्या है 10 वो कितने बड़ा क्या किसके नजदीक है 16 के। बस अगर यहाँ पे प्लस दिया है तब, लेकिन अगर यही पे चिन्ह क्या दिया हो माइनस दिया हो तो उस सेंस में जो संख्या हुई तब उसको आंसर टिक करते हैं। लेकिन संख्या क्या यहाँ पे प्लस फॉर्म में है, तो जो हमारा आंसर कितना जाएगा
4 का स्क्वायर 16, यानी कि आपसे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, तो ध्यान देना है कि जब भी एग्जाम में बैठे तो जो आपका है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड उसको एक्टिव रखें। हमको यह तरीका नहीं अपनाना है, हमको अपनाना है शार्प तरीका, जिससे क्या हो आपका सवाल मुश्किल से 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाए। यह तरीका तो सब लोग लगाएंगे, लेकिन आपको क्या लगाना है, आपको आजमाना है इसके जो नजदीकी स्क्वायर है। अगर यहाँ पे प्लस फॉर्म में दिया है तब तो जो संख्या होगी इससे बड़ी वाली संख्या होगी उसका स्क्वायर, मतलब कि मान लीजिए कि जो हमारा 5 है यानी कि 3 के स्क्वायर के क्या है कम है और 2 के स्क्वायर से बड़ी है, तो प्लस के सेंस में जो संख्या होगी वह 3 के स्क्वायर के मान के क्या होगी, जो हमारा आंसर होगा वह 3 की संख्या का वर्ग होगा, यानी कि जो हमारा आंसर क्या है कड़ी में 3 है। तो अगर जो जानकारी आपको दिया गया है, अगर अच्छी थी तो क्या है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।